नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसी जगह जहां आप हेयर कट भी अपनी मर्जी से नहीं करा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस डिक्टेटरशिप को रूल करने वाले इंसान के बारे में, यानी कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन के बारे में, जिनकी मर्जी के बिना नॉर्थ कोरिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर नॉर्थ कोरिया की तरफ से देखें तो नॉर्थ कोरियंस के लिए तो भगवान से कम नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी इमेज एकदम अलग है। कई आर्टिकल्स में उन्हें अलग अलग तरीके से बुलाया गया है, जैसे न्यूक्लियर लूनेटिक या फिर ओवरवेट मैडमैन। लेकिन वो असली में है क्या? और जिस कंट्री को ह्यूमन राइट्स का सबसे रिप्रेसिव कंट्री कहा जाता है, आखिर असल में उसे रूल करना कैसा है? ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि किम जोंग उन डेली लाइफ में करते क्या हैं। वैसे तो नॉर्थ कोरिया जो कि एक क्लोज सोसाइटी है, तो ऐसे में किम जोंग उन के बारे में ज्यादा चीजें सीक्रेट ही हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें पब्लिसाइज्ड भी किया जाता है, जिसके बारे में हमें नॉर्थ कोरिया के मीडिया और कुछ लोग जो उन्हें पर्सनली जानते हैं उनसे पता चलता है। कंट्री का सुप्रीम लीडर होने के नाते किम जोंग का मोस्ट पार्ट ऑफ द डे कंट्री के लिए ही जाता है। जैसे वो लगभग हर दिन पूरे नॉर्थ कोरिया में विजिट्स करते हैं, जैसे कई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, और फिर इन विजिट्स की रिपोर्ट ऑनलाइन सुप्रीम लीडर एक्टिविटी सेक्शन, जो कि रॉडोंग सिन्मन नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, उसमें पोस्ट की जाती है। इन विजिट्स का ये भी रीजन है कि ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बायोंग जिन को प्रमोट करती है, जो अकॉर्डिंग टू वॉक्स आर्टिकल एक इक्वली न्यूक्लियर डेवलपिंग और इकोनॉमिकली डेवलपिंग स्ट्रैटेजी है। उनकी कुछ कंस्ट्रक्शन साइट विजिट CNBC के आर्टिकल के अकॉर्डिंग होती हैं, जिससे टूरिज्म एक्सपैंड होता है और हार्ड करेंसी बढ़ती है। एक और आर्टिकल बताता है कैसे एक मॉडल कलेक्टिव फार्म जिसकी 400 फैमिलीज इससे बेनिफिट लेती हैं, जिसमें उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म में वो फार्मर्स को एक कंट्रोल देते हैं जिसमें वो कुछ भी प्रोड्यूस और सेल कर सकते हैं, जब तक अपने स्टेट कोटास जो कि चाइनीज स्टाइल रिफॉर्म्स 1980 में बने थे उनको मीट कर पाएं। उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म की एक रिलायबल इंफॉर्मेशन होना थोड़ा मुश्किल है। कुछ इकोनॉमिस्ट किम जोंग उनके पावर में आने के बाद नॉर्थ कोरिया का ग्रोथ रेट 1 से 2% तक बढ़ा हुआ बताते हैं। न्यूज़वीक रिपोर्ट की माने तो एक और पर्पस जो कि किम जोंग उनकी विजिट्स का हो सकता है, वो ये कि इन विजिट से किम अपने कंट्री के लोगों के लिए कितने डिवोटेड हैं दिखाना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा तो यही समझ में आता है कि ये फॉल्स इंप्रेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अलग रहते हैं और कंट्री की ज्यादातर वेल्थ मिलिट्री पे अबाउट 24% ऑफ नॉर्थ कोरिया GDP में लगाते हैं, और कुछ पार्ट अपने और उनके कुछ सोशल सर्कल के लिए आराम लग्जरियस लाइफ बनाने में। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि कंट्री का 20% बजट वो अपने ब्रेड हॉर्सेस पे स्पेंड करते हैं। कई नॉर्थ कोरियंस उनके कंट्री चलाने के तरीके को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन डर के कारण उन्हें चुप रहना पड़ता है। एक 2013 की ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया एक वास्ट नेटवर्क चलाता है कुछ इन्फॉर्मेंट्स का, जो मॉनिटर करके अथॉरिटीज को रिपोर्ट करते हैं उन फेलो सिटीजन्स के बारे में जिनका बिहेवियर उन्हें कुछ अजीब लगता है। 2018 में ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली सिटीजन्स को उन्हें ओबे करने को कहती है, और वो कैसे भी सिटीजन्स से अपनी बात मनवाती है, फोर्स लेबर करवाती है, कई हार्श और फेटल कंडीशंस में भी अगर वो उन्हें ओबे नहीं करते हैं तो। पब्लिक व्यू की माने तो वो अपना दिन कई और स्टेट बिजनेस अटेंड करने में बिताते हैं। वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चलाते हैं, US से कई नेगोशिएशंस होने के बाद भी। एक रिसेंटली पब्लिश्ड फॉरेन रिपोर्ट आर्टिकल की माने तो किम जोंग उन US के साथ यहाँ कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने US को कभी प्रॉमिस ही नहीं किया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स और ब्लास्टिक मिसाइल्स यूज करना बंद करेंगे। वो प्रोबेबली अपने दिन का कुछ पार्ट अपने एनिमीज को ट्रैक करने में भी लगाते हैं और कई नए मेथड्स को डेवलप करने में, और उनका मेथड भी उनके एनिमीज या वो लोग जो कुछ भी मिसबिहेव करते हैं उनसे डील करने के लिए बहुत ही ब्रूटल है। एक US रिपोर्ट की माने तो अपने पावर के पहले 6 साल भी वो कम से कम 340 लोगों को एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे चुके हैं। कुछ एग्जीक्यूशंस कई हेडलाइंस में भी आई क्योंकि वो उनकी खुद की फैमिली के कुछ मेंबर्स के ऊपर थे, जैसे 2013 में उनके अंकल जैंग सोंग थाएक का एग्जीक्यूशन ट्रीजन के लिए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर उन्होंने अपने हाफ ब्रदर किम जोंग नाम एक केमिकल वेपन के थ्रू मलेशिया एयरपोर्ट पे किल करवाया, एक ऐसा मूव जिसने उनकी पोजीशन के लास्ट राइवल को खत्म कर दिया। हमें नहीं पता कि किम जोंग उन डेली ही एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देते हैं, पर हम इतना तो कह ही सकते हैं कि उनके रूटीन का एक रेगुलर पार्ट है अपनी पावर मेंटेन करने के लिए। 2009 से वो मैरिड हैं री सोल जू के साथ, जो एक फॉर्मर चीयर लीडर और सिंगर रह चुकी हैं। लेकिन एक ब्रिटिश आर्टिकल के अकॉर्डिंग री की बिफोर मैरिज लाइफ के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। उन्हें काफी स्टाइलिश लेडी माना जाता है और रिसेंटली उन्हें किम के साथ कई पब्लिक इवेंट्स में भी देखा गया एज अ मेकओवर टू हिज नॉर्मल लीडर इमेज।
कहा जाता है कि इस कपल के 3 बच्चे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई भी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। किम जॉन उनकी फैमिली लाइफ में फॉर्मर एनबीए प्लेयर डेनिस रॉडमैन, जो कि किम के काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। द सन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किम की एक बेटी है जो किम को बहुत ही अच्छे फादर और एक अच्छी फैमिली से डिस्क्राइब करती है। रोडमैन किम का एक काफी ग्लोइंग रिव्यू देते हैं एज अ डिक्टेटर और फैमिली मैन, पर शायद ही उन्हें उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता होगा। MSN के अकॉर्डिंग उनके पास 17 पैलेसेस हैं पूरे स्टेट में और एक खुद का प्राइवेट आइलैंड भी। न्यूज़वीक के अकॉर्डिंग उनका मेन पैलेस जो कि रयोंगसैंग में है, उसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 11.9 स्क्वायर मीटर्स है, जिसमें एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, बैंकेट फैसिलिटीज, एक शॉटिंग रेंज से लेकर एक जायंट वाटर स्लाइड भी है। MSN उनके और भी कई एक्सपेंसिव इन्वेंटरीज के बारे में बताता है, जैसे उनका 200 फुट का कस्टम डिजाइन लग्जूरियस याट, एक प्राइवेट जेट जिसका नाम है एयरफोर्स UN, जिसकी कॉस्ट अराउंड $1.5 मिलियन है, और एक $1.7 मिलियन की आर्मोर्ड कार्ड उनके स्टेट विजिट्स के लिए। उनके दिन का वैसे ज्यादातर टाइम ड्रिंकिंग और ईटिंग में जाता है। MSN बताता है वो हर साल अप्रॉक्स 30 मिलियन इम्पोर्टेड लिकर पे स्पेंड करते हैं। उनके कुछ ड्रिंकिंग चॉइसेस के बारे में देखा जाए तो वो है विस्की, कॉग्नैक और स्नेक वाइन, और स्नेक वाइन से लेकर एप्रोडिसियाक, जो कि एक डेड कोबरा बोतल में आता है एक सोर्स के अकॉर्डिंग। किम की फैमिली के एक फॉर्मर चीफ की माने तो किम 2 पूरी बॉटल्स क्रिस्टल शैंपेन की पी सकते हैं सिर्फ एक सीटिंग में। MSN ये भी रिपोर्ट करता है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कई फूड प्रोडक्ट्स में स्पेंड करते हैं, जैसे कि टॉप क्वालिटी पॉर्क फ्रॉम डेनमार्क, कैवियर फ्रॉम ईरान और कोबे बीफ। उनके सबसे फेवरेट फूड में से एक है एमेंटल चीज, जिसका टेस्ट उन्होंने अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के टाइम डेवलप किया था जब वो काफी यंग स्टूडेंट थे। किम एक बहुत ही हैवी स्मोकर हैं। उन्हें कई इवेंट्स में हाथ में सिगरेट के साथ देखा गया है और उनके लिए कोई चीप ब्रांड काम नहीं करता। वो वाइस सेंट लॉरेंट की सिगरेट्स प्रेफर करते हैं, जो कि $44 पर पैक कॉस्ट करती है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि किम जॉन उन कैसे इतनी लग्जरियस लाइफ कॉन्स्टेंटली जीते हैं और इतनी ज्यादा डिक्टेटरशिप रूल करते हैं, पर इसी के साथ वो कॉन्स्टेंट फियर में रहते हैं कि उनसे उनकी पोजीशन छीन ली ना जाए, और इस फियर की वजह से उन्हें स्लीप डेप्रिवेशन की प्रॉब्लम भी है। इवन दो वो एक यंग मैन है और वो बहुत ही हाई प्राइसेस पे करते हैं अपने इंटरेस्ट जैसे लिकर और लेडीज पर इसी के साथ उन्हें कई सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हैं, जैसे गाउट, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और कई साइकोलॉजिकल इश्यूज। अब इससे इतना तो समझ आता है कि इतनी लग्जूरियस लाइफ और डिक्टेटरशिप किम को मेंटल पीस तो एटलीस्ट नहीं देती होगी। वो कहते हैं ना, लाइफ में कितना भी स्टेटस और वेल्थ हो, लेकिन मेंटल पीस से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। दोस्तों, अगर मुझसे कोई जानकारी छूट गई हो और आपके पास किम जॉन उन के बारे में और कोई जानकारी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद।